ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम। तो अब भगवान कहते हैं अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षांति आर्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्म विनिग्रह। भगवान कहते हैं कि अमानित्व अदम्भित्व अहिंसा क्षांति आर्जवम आचार्योपासनम आचार्य के पास जाके बैठना, आचार्य के पास बैठ आचार्य की उपासना करना। शौचम मतलब शुद्धि, और स्थैर्यम आत्म विनिग्रह, आत्मा का विनिग्रह, अपना जो मन और इंद्रियों का शरीर के साथ निग्रह का यहाँ अर्थ होता है जो हम जब जीवन अपना जी रहे होते हैं तो हम आवश्यकता अनुसार अपनी इंद्रियों में, शरीर में, मन बुद्धि में विचरण करते रहते हैं। और ये जो मन और इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह है, इसके बारे में हम एक अलग से किसी सत्र में चर्चा करेंगे, जिसमें ये जो इसे हमारे मुनि लोग, जो ऋषि मुनि लोग थे, बहुत ही भांति से हमको समझा के गए। तो एक बात आती है पंचकोश की। हम पंचकोश की जब बात करेंगे तो मन और इंद्रियों के बारे में और शरीर के बारे में, ये तीनों कोश अलग अलग हैं, उसमें उनके बारे में बात की जाएगी। तब हमको इसके बारे में बड़ी गंभीरता से, बड़े आसानी से, बड़ी गहराई से समझ में आएगा। तो अब जरा पुनः इस श्लोक को देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो ये अमानित्व, हम इसको थोड़ा छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। दंभ का मतलब हम जानते हैं, हिंदी भाषा में दंभ का अर्थ होता है जिसको किसी के पास कोई गुण हो, कोई उसके पास कोई स्थिति हो। जैसे रावण को अपनी शक्ति का दंभ है, कंस को अपनी शक्ति का दंभ है, या फिर उगांडा में एक डिक्टेटर हुआ था इदी अमीन, उसे भी अपनी शक्ति का दंभ था। और आज के समय में भी आपको ऐसे लोग दिखते हैं। कभी कभी हिंदी फिल्मों में पुराने समय में जो कुछ विलेन होते थे वो इस प्रकार का अभिनय करते थे। तो दंभ हम जानते हैं, दंभ होता है हर व्यक्ति को, जैसे किसी अधिकारी को अपनी सत्ता का दंभ हो जाता है। आईएएस ऑफिसर है, आईपीएस ऑफिसर है, तो उसको ऐसा लगता है कि वो विशेष है, उसके पास अलग सत्ता है, सबके पास नहीं है। नेताओं में तो ऐसी फिल्में बहुत बनी है जिसमें नेताओं को ऐसा कोई दंभ है, और हम इनको जानते हैं। दंभ के और भी उदाहरण है। तो दंभ आचरण नहीं है, दंभाचरण का अभाव है। और अहिंसा हम जानते हैं, किसी भी प्राणी को न सताने का भाव, किसी को कष्ट न देना, क्लेश न देना। शांति जो है, शांति का अर्थ होता है क्षमा जो होती है। क्षमा मतलब जैसे आपने किसी ने आपके साथ कोई अपराध किया, कोई गलत काम किया, और आपने उसको क्षमा कर दिया। क्षमा क्या कर दिया? कहा कि ठीक है भाई, हो जाता है। और वो दो स्थितियां हो सकती है, वो क्षमा मांग सकता है आपसे और क्षमा नहीं भी मांग सकता। अगर नहीं भी मांगे या मांगे, दोनों स्थितियों में हमारा काम क्या होता है? हमारा काम ये होता है कि हम उसे ये सोच के मान के चलें कि भाई ठीक है, हो जाता है। और वो हमारे अंदर से क्षमा होनी चाहिए, बाहर ही नहीं, केवल शब्दों की क्षमा नहीं कि किसी ने कहा, आपको 4 लोगों के बीच में कहना पड़ गया कि भाई क्षमा कर दिया, लेकिन मन से क्षमा नहीं कर पाए, तो वो नहीं, वास्तविक क्षमा। आर्जवम कहते हैं मन वाणी की सरलता। तो ये हमने देखा होगा, कुछ लोग सरल स्वभाव के होते हैं और कुछ लोग कुटिल स्वभाव के होते हैं। जो कुटिल स्वभाव के होते हैं वो क्या करते हैं? उनकी कोई ना कोई दुष्ट योजनाएं बनती रहती हैं। और दुष्ट योजना का अर्थ ये नहीं होता केवल कि इसका अर्थ केवल ये नहीं होता कि वो किसी न किसी प्रकार से दूसरे व्यक्ति पर नियंत्रण करके उससे अपने मन की चीज करवाना चाहते हैं या उसे हानि पहुंचाना चाहते हैं। जबकि सरल स्वभाव के लोग होते हैं कि वो किसी बात के, हर चीज के पीछे नहीं पड़ते,
जो जैसी है, जो बात कह दी गई उसको सरल भाव से, सरल मन से मान लिया। हम जानते हैं सरल मन क्या होता है, ऐसा कोई बहुत कठिन बात समझने वाली नहीं है। सरल मन मतलब वो जो जिसको हर चीज में कहीं गुण दोष ना दिखे, हर चीज के पीछे वो विश्लेषण में ना लगा रहे, और हर चीज में ये ना सोचे। जैसे एक उदाहरण समझिए, हम रामचरितमानस हमने जो पढ़ी है, तो उसमें कौशल्या जो है वो सरल स्वभाव की है, और मंथरा जो है वो कुटिल स्वभाव की है। तो इस प्रकार के और भी बहुत सारे आपको उदाहरण मिल जाएंगे, और जीवन में, हमारे जीवन में भी दिखते हैं। इसके बाद आती है आचार्य उपासना। आचार्य उपासना का अर्थ होता है, देखिए उपासन उपासना का जो वास्तविक शाब्दिक अर्थ है वो होता है उप मतलब पास, और आसन मतलब बैठना। तो उपासना मतलब बैठना। तो मतलब क्या, आचार्य की उपासना का अर्थ है आचार्य के पास जाके बैठना। आचार्य के पास जाके क्यों बैठोगे? इसलिए तो नहीं बैठोगे कि गप्पे मारनी है। आप आचार्य के पास इसलिए जाओगे, आचार्य के पास क्यों जाता है व्यक्ति? कुछ सीखने के लिए। तो सीखने की जब इच्छा मन में होगी तब आचार्य उपासना करेगा। तो भगवान बता रहे हैं कि ये एक आवश्यक गुण है। शौचम, शौचम मतलब बाहर और भीतर की शुद्धि, शरीर के बाहर की शुद्धि भी, और अंदर की मतलब मन की भावनाओं की शुद्धि, जिसमें कि कुचक्र न चलते रहे मन में, क्योंकि अगर कुचक्र चलते हैं तो क्या होता है, वो कुचक्र ही आपको उलझाए रखते हैं। तो ये बाहर भीतर की शुद्धि। अंतःकरण की स्थिरता, स्थैर्य, स्थैर्य मतलब स्थिर स्वभाव। स्थिर स्वभाव का मतलब, जैसे कुछ लोग होते हैं थोड़ी थोड़ी देर में उनका मन घबराने लगता है, कभी डर लगता है, कभी अच्छा लगता है, कभी खुश हो जाते हैं, कभी रोने लगते हैं, या फिर कभी हर छोटी चीज को लेकर चिंता करते हैं। तो बुद्धि की जो अंतःकरण की स्थिरता होती है, जिन लोगों के अंदर वो स्थिरता होती है, वो हर बात से विचलित नहीं होते। बड़ी बात होगी तो सोचने को लो तो वो भी स्थिति उनके आ जाती है, पर ऐसा नहीं कि हर चीज के लिए वो विचलित होते रहे। इसके बाद आती है आत्म विनिग्रह। आत्म विनिग्रह मतलब आत्मा, आत्म विनिग्रह का सीधा अर्थ देखें तो ऐसा लगता है कि आत्मा से विनिग्रह। और यहाँ पर आत्मा क्या है? यहाँ पर आत्मा का अर्थ है, हम जो जो जिसे हम बार बार गीता में आत्मा कहते हैं, वो आत्मा नहीं है। यहाँ पर इस आत्म विनिग्रह, आत्मा की बात हो रही है। आत्म विनिग्रह, अपने आप का मन, शरीर और बुद्धि से विनिग्रह, निग्रह मतलब उसको, उससे अलग होना। ये इसका क्या अर्थ है? ये थोड़ा सा अलग प्रकार की चीज है। कैसे? हम अपना जीवन जीते हैं, या तो हमारे मन में कुछ विचार चलता रहता है, उसके बारे में सोच रहे होते हैं, या शरीर के बारे में सोच रहे होते हैं, या अपनी बुद्धि के बारे में सोच रहे होते हैं। हम इन तीन चीजों के बारे में सोचते रहते हैं। और ये जो शरीर, मन, बुद्धि है, इस बात को हम एक किसी अलग सत्र में थोड़ा गहराई में समझेंगे। हमारे ऋषि मुनि जो लोग हैं, वो पंचकोश के रूप में सब कुछ समझा के गए। तो उसके बारे में किसी अलग प्रकरण में दोबारा अलग से चर्चा करेंगे, क्योंकि वो बड़ी एक अच्छी चीज़ है, और आपको समझ में एक बार आ जाएगी। तो ये जो गीता जब हम पढ़ते हैं, उसका पठन करते हैं, मनन करते हैं, तो जितने शब्द और उनके अर्थ ठीक से समझ में आते हैं, उनकी गहराई समझ में आती है, उतना ही हमारा मनन और निधिध्यासन अच्छा होता है, प्रभावशाली होता है। तो भगवान कह रहे हैं कि मन इंद्रियों से शरीर का निग्रह। अब हम इसके बाद वापस आते हैं अमानित्वम पे। ये जो अमानित्वम है, मैंने शुरू में इसलिए नहीं कहा क्योंकि ये थोड़ा सा एक ऐसी चीज है, थोड़ा समझनी चाहिए हमको। कैसे? अमान, अमान का मतलब मान है कि नहीं है, इस बात का कोई अंतर नहीं, कोई फर्क नहीं। अब मैं कम से कम जिन लोगों को मैंने देखा है, जिनके बारे में थोड़ा जानता हूं, मुझे व्यक्ति दुनिया में, इस पूरे संसार में, अपने जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसके अंदर अमानित्वम हो। मान अपमान, या मान हुआ या नहीं हुआ, अपमान को भूल जाइए, मान हुआ या नहीं हुआ इतना सोचिए। अपमान तो ऐसा होता है कि किसी को नीचा दिखा दिया गया हो, वो बात नहीं है। बात केवल है कि मान हुआ या नहीं हुआ। कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि मान होता नहीं है, जहां मान होना चाहिए वहां मान नहीं होता, और अपमान नहीं होता लेकिन मान नहीं होता। तो वो स्थिति जब होती है, तो उसके लिए भगवान कहते हैं कि भाई ये जो अमानित्वम है, ये नहीं होना चाहिए।
और मैंने ये बात मैं इसलिए ये कह रहा हूँ, या आप सोच के इस पे आप भी विचार करके देखें कि ऐसा कौन सा जीवन में आपने व्यक्ति देखा है जिसको मान ना हो। प्रत्यक्ष में भूल जाइए, अपने मन में ऐसी कभी 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 क्या होता है, हमारा मान नहीं होता तो हम कुछ कह नहीं पाते, लेकिन मन के अंदर उसका बात को अनुभव करते हैं। तो जैसे उदाहरण के लिए समझिए कि महात्मा गांधी हुए, तो क्या उनको कभी जीवन में ऐसा हुआ कि अमानित्व, जब तक उनका जीवन समाप्त प्राय हुआ, कभी जीवन में ऐसी स्थिति हुई होगी कि कहीं कभी कहीं किसी जगह जहां थोड़ा सम्मान या मान होना चाहिए था वहां ना हुआ हो और उनको कुछ उसका बारे में फर्क ना पड़ा हो। तो मैं इस बात को आपसे आग्रह करूंगा कि आप इसके बारे में थोड़ा ध्यान से सोचें। और ये एक तरीके से संकेत है, अगर व्यक्ति अमानित्व की स्थिति में पहुंच जाता है तो समझ लीजिए कि आप बहुत आगे पहुंच गए, बहुत बहुत आगे पहुंच गए। अब ये बात केवल आप व्यक्ति अपने मन में अंदर सोच सकता है, बाहर ना किसी को दिखा सकता है, और अगर कहेगा भी तो कोई पता नहीं कि वो सही कह रहा है कि गलत कह रहा है। तो अमानित्व की स्थिति अगर आपको अपने अंदर में अनुभव होती है तो निश्चित जानिए कि आप बहुत आगे पहुंच गए। और इसी बात के साथ यहाँ पर रुकते हैं, इसके बाद हम अगले श्लोक में पुनः मिलेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।